अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की मईशत में यकलख्त बेहतरी की खबरें जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं और ज़ाहिर है 4% के करीब जिस ग्रोथ का दावा मौजूदा हुकूमत ने किया है उसको चैलेंज भी किया जा रहा है और ये बात कही जा रही है कि ये बेस फैक्टर है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये जो जीडीपी की ग्रोथ है इसके अंदर जो बढ़ोतरी दिखाई दे रही है उसकी बुनियादी वजह ये है। इसके अलावा ये बात भी कही जा रही है कि अगर 1 मिलियन टन गंदम का इजाफा जो इसमें दिखाया गया है उससे 7% ग्रोथ जो है वो बढ़ती है, लिहाजा इसका भी इसके अंदर अमल दखल है। दूसरी बात यह है कि गुज़श्ता बरस -5 पाकिस्तान की जो है वो शरह नमू थी, अब उसको माइनस करना है या जमा करना है। अब अगर माइनस करना है तो फिर इन दोनों फैक्टर्स को अगर ले लिया जाए तो शरह नमू जो है वो लगभग 3% के करीब जो है वो पहुंचती है। लेकिन शौकत तरीन साहब के वज़ीर ख़ज़ाना आने के बाद ज़ाहिर है उन्होंने ये बात का तज़किरा किया था कि पाकिस्तान की मईशत की सिमत जो है वो दुरुस्त नहीं है और इसके अंदर हमें कुछ बुनियादी फ़ैसले जो हैं वो करने हैं और वो बुनियादी फ़ैसले जो हैं वो दो नौइयत के हैं। एक तो ये कि हमें शरह नमू को बढ़ाना है, हमें बरामदात को बढ़ाना है और इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स के तौर के ऊपर गुर्बत जो है उसमें कमी लानी है। ये जो सूरत हाल है इस हवाले से वो इक़दामात तो ज़ाहिर है नेक्स्ट बजट के अंदर हमें नज़र आएंगे और वो भी अब कोई ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है, क्या ये दावा जो है जिसको अब चैलेंज भी किया जा रहा है, जिसके बारे में बहुत सारी बातें जो हैं वो की जा रही हैं, ये कहा जा रहा है कि ये जो शरह नमू में इजाफ़ा है ये जिसे कहते हैं कि मंतकी इजाफ़ा नहीं है, ये तकनीकी इजाफ़ा है और टेक्निक इस्तेमाल करके इस इजाफे को जो है वो दिखाया गया है। ज़ाहिर है हुकूमत जो है वो भी अब अपने उन मराहिल में दाखिल हो रही है कि जब उसके हिसाब किताब का वक्त भी जो है वो आने वाला है तो कुछ ना कुछ करना ज़रूर है। हुकूमत सियासत के अंदर बहुत सारे भौंचाल आ रहे हैं, लेकिन ये कश्ती हचकोले खाते खाते इसी तरीके से अगले 2023 के जो इलेक्शन है उसके किनारे जा लगेगी। उस बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो असल परेशानी है वो यकीनन पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से है। ये है वो मंजरनामा जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, मुशीर ख़ज़ाना हैं पंजाब के। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि 4% जो ग्रोथ रेट जो हुकूमत दावा कर रही है, मतलब अगर शरह नमू में इजाफा है तो फिर उस पर खुश होना चाहिए, उसको चैलेंज क्यों किया जा रहा है? जी, असल तो कहते ना खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता, इस हुकूमत पर एतबार नहीं है और उसकी दो वजूहात हैं। एक तो 2018-19 जो इनका पहला साल था उसमें इन्होंने बजट के वक्त, नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने बजट के वक्त ये ऐलान किया कि 3.3% शरह रही है। उसकी बुनियाद पर तमाम बजट डिबेट हुई, हमने भी गुफ्तगू की, लेकिन 9 महीने के बाद जब एक इकोनॉमिस्ट ने इस चीज को चैलेंज किया तो फिर अचानक फरवरी में या मार्च 2019 में हुकूमत ने यह एतराफ़ किया कि हमारा 3.3% ग्रोथ का दावा गलत था और ग्रोथ तकरीबन उससे आधी थी 1.9%। अब ये जो इतनी बड़ी फजिंग जो है, पाकिस्तान के अवाम को, पूरी दुनिया को धोखा दिया गया, क्योंकि 1.9 और 3.3 में बहुत बड़ा फर्क है नदीम साहब, और आप बेहतर जानते हैं कि कितने हजार अरब का फर्क पड़ जाता है इस परसेंटेज के डिफरेंस। तो एक तो ये इनका रिकॉर्ड है। दूसरा ये है कि इस साल में तमाम इशारे 10 दिन पहले तक यही बता रहे थे कि हद जो आखिरी स्टेट बैंक ने अपनी फोरकास्ट की थी कि जी 2% तक ग्रोथ जाएगी। IMF 1.1 से उन्होंने कहा जी 1.5 तक, वर्ल्ड बैंक ने कहा 1.5 तक जाएगी। ये जो अचानक हुकूमत की तरफ से
आप उसे तकनीकी बुनियाद पे कहेंगे, मैं उसे बदनीयती की बुनियाद पे कहूंगा। ये जो अचानक 3.94 का नंबर आ गया है, ये किसी भी तरह किसी भी कैलकुलेशन में नहीं आता। मैं आता हूं। एक चीज ऐड करते, देखिए गंदम का नंबर आपने कहा कि जी गंदम बहुत अच्छी हुई है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान की तारीख के 14 सालों के बाद सबसे कम कॉटन प्रोडक्शन इस साल हुई, जो कि 57 लाख गांठें थी। यूजुअली पाकिस्तान की प्रोडक्शन 1,20,00,000, 1,25,000, 1,30 होती थी। तो अगर हमें गंदम का बूस्ट भी आया है जिसकी वजह से अचानक ये 3.94 हो गया है, लेकिन कॉटन की भी तो रिकॉर्ड लो प्रोडक्शन हुई है, जिसने जो कि बहुत बड़ी हमारी एक्सपोर्ट क्रॉप है। तो किसी भी जो कहते हैं ना जी मंतकी नतीजे से ये 3.94% की जो फिगर है उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। मैं आता हूं खुर्रम दस्तगीर साहब। अच्छा, इसमें अब शाह साहब ये बात कही जा रही है, जो इकोनॉमिस्ट हैं बड़े माने जाने, वो ये कहते हैं कि ये तकनीकी शरह नमू है और इसके अंदर आपने 1 मिलियन टन गंदम को ऐड कर लिया। इसमें जो है जो बेस फैक्टर है उसको आपने डाल लिया और बेस फैक्टर जो है वो बड़ा रोल प्ले करता है कि इस शरह नमू के हवाले से। तो ये दो बुनियादी वजूहात हैं जिस पर आपने एक वो क्रेडिट लेने के लिए ये शरह नमू 4% पे दिखा दी है। पहले तो ये तकनीकी और ये गंदम, इसकी जरा वजाहत करें, ये क्या है? जी, आई थिंक बेसिकली देखें, ये तो डेटा हर हुकूमत का चैलेंज करते हैं और होता रहता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर साल बजट के वक्त में ये एस्टिमेट्स आते हैं और उसके ऊपर जिन्होंने उसको एक्सेप्ट करना होता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिनको वो रिजेक्ट करना होता है वो रिजेक्ट कर देते हैं, और ये सियासत इसके ऊपर ज़्यादा चलती है। लेकिन फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव एज अ गवर्नमेंट तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि आपका प्रोग्राम जो है वो स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ मोड में आता जा रहा है और बहुत से जो आपकी स्ट्रेटजीज थी वो कामयाब होती जा रही हैं। अब आपने बात तो ये है कि आपने देखना है कि क्या इकोनॉमिक जो एक किस्म का रास्ता है वो डिफरेंट रिफॉर्म्स और डिफरेंट पैकेजेस के ऊपर चल रहा है। पहले तो IMF प्रोग्राम है, IMF प्रोग्राम एक 3 साल का प्रोग्राम है, उसके अंदर बेशुमार चीज़ें हैं। उसके बाद कोरोना का आपने देखा कि कोरोना के वक्त में पेंडेमिक की जो इनिशिएटिव्स हैं वो हैं। जो कोरोना का पैकेज था वो तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपीस का पैकेज था जो दिया गया था, तो इंश्योर के इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन जो है वो मिनिमाइज हो। नहीं, तो इसमें शाह साहब ये एक सवाल ले लें ताकि आपको वजाहत में मजीद वो हो। बात को मुकम्मल कर नहीं, सवाल आप ले लें ताकि आप उसको जरा कंबाइन कर लें उसके साथ। भाई जब मुकम्मल हो जाएगी तो दूसरा सवाल भी ले लेना जी। बात ये है कि 2 ट्रिलियन का आपने एक पैकेज दिया इंडस्ट्री को, मार्केट्स में लोगों को, जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनकी इनकम्स को आपने रखा इंटैक्ट। स्टेट बैंक ने इन्वेस्टमेंट के इंसेंटिव्स दिए, तो 2 ट्रिलियन के जो स्टिमुलस है इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी पे और उसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिवली ग्रोथ की तरफ आता है, विच शोज के जो इकोनॉमिक डिसरप्शन होनी थी वो नहीं हुई और वो इकोनॉमिक सिस्टम इंटैक्ट रहा है। एंड आई थिंक वो एक बड़ी पॉजिटिव चीज है फ्यूचर के लिए। और ठीक है, मैं शाह साहब मैं आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। खुर्रम साहब, मैं शाह साहब से जो सवाल एक्चुअली पूछना चाह रहा हूँ मैं पूछता हूँ, लेकिन इससे पहले जो उन्होंने जवाब दिया है बुनियादी तौर पर देखने की बात यह है
कि एक महीने के दौरान क्या ऐसी चीज़ रूनुमा हुई है कि हम इस्तेकाम से तरक्की की जानिब जो है एक महीने में इतने चले हैं कि ये जो पहिया है ये इतनी बरक रफ्तारी से घूमा है कि हम 0.5% से उठकर सीधे सीधे 4% पर आगे हैं। वो इसकी वजह ये बता रहे हैं कि हमने मईशत को जो है वो रुकने नहीं दिया, हमने वो 2 ट्रिलियन जो है वो इंजेक्ट किया और उसने रोल प्ले किया कि एक शरह नमू जो है उसका हसूल मुमकिन बनाया जा सके। और इसके अंदर एक चीज़ हम और भी कैलकुलेट कर लें, गो के गुज़श्ता बरस जो बड़ी सनतों की शरह नमू थी वो -10% थी, इस बरस पॉजिटिव 9% है। आप समझते हैं कि ये भी इम्पैक्ट आ रहे हैं, इस वजह से ये इस तरीके से कैलकुलेशन हो रही है? देखिए, इस हुकूमत ने वाहिद अगर कोई प्रो ग्रोथ इनिशिएटिव लिया है वो ये है कि पाकिस्तान के जो बड़े सनतकार हैं उनको बहुत ही कम शरह सूद के ऊपर गालिबन 200 कुछ अरब रुपए जो हैं वो दिए गए। उनके लिए तो ईद हो गई है, लेकिन पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो ये साल पिछले साल से भी ज्यादा क़यामत खेज था, क्योंकि इसमें भी जो थे कोविड की वजह से लॉकडाउन हुए हैं। और मैं फिर ये कहूंगा कि पिछले 10 दिन से पहले चाहे वो IMF था, चाहे वो वर्ल्ड बैंक था, चाहे वो फाइनेंस डिवीजन जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो हर महीने अपना एक अपडेट इशू करते हैं। आखिरी अपडेट उन्होंने अप्रैल 2021 का किया हुआ है। उसमें ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है कि इतनी तेज शरह नमू हो रही है। स्टेट बैंक ने जो अपनी लास्ट रिपोर्ट की थी फर्स्ट क्वार्टर की 2020-21 में, उसके अंदर कोई इंडिकेशन नहीं है कि इतनी फास्ट ग्रोथ हो रही है। और ये आपके नाजरीन के लिए बताना जरूरी है कि ये जो 3.94 का नंबर आया है ये पहले 9 महीनों की परफॉर्मेंस पे, यानी मार्च 2021 तक का, जिसके अंदर कहीं से भी कोई इंडिकेशन नहीं थी बैनुल-अक़वामी तौर पर भी, दाखिली तौर पर भी, कि इतनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है। इसलिए ये शक गहरा होता जा रहा है कि एक हुकूमत जो बिल्कुल डेस्परेट है अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, उन्होंने एक टेक्निकल बुनियाद पे, जिस तरह बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लाइज, डैम्ड लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। उन्होंने स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके ये एक गुड न्यूज देने की कोशिश की है। और दूसरा ये भी हम सबको मालूम होना चाहिए कि नेशनल अकाउंट्स कमेटी जो है वो चाहे ठीक है एक प्रिलिमिनरी एस्टिमेट देगी, लेकिन असल एस्टिमेट जो आना चाहिए वो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे का है, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 11 जून को रिलीज होगा और तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल ग्रोथ क्या है। तब तक ये जो नंबर्स हैं ये बहुत ही मशकूक हैं। ठीक है शाह साहब, ये फरमाइएगा जो सवाल मैं आपसे ब्रेक पर जाने से पहले एक्चुअली पूछना जा रहा था। 7 अप्रैल को रिपोर्ट आती है वर्ल्ड बैंक की, उसके अंदर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की शरह नमू 1.3% होगी। उससे ज़रा सा पहले IMF कहता है कि 1.5% होगी। अब हम मई में बैठे हुए हैं, एंड पे समझ लें एक महीना भी पूरा नहीं बनता है। इस एक महीने में वो कौन से, मैं आपसे अगर कहूँ कि वो कौन से तकनीकी फैक्टर्स हैं, चलें बाकी छोड़ दें, तकनीकी फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की शरह नमू 0.5% से उठ के तमाम मालियाती इदारों के अंदाज़ों को मलिया मेट करते हुए इस फिगर के ऊपर हम आगे हैं जो ये हमारे सामने है 3.94%। देखें, एक बात तो है कि वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, वो देखने की बात है कि उन्होंने किस वक्त का डेटा लिया है, और अगर उनका डेटा 9 महीने पुराना है या साल पुराना है या 6 महीने पुराना है और वो प्रोजेक्शंस अपने मॉडल में जो डेटा डाल रहे हैं तो उसके मुताबिक होगा। और आपको याद होगा कि जब हमारा IMF से प्रोग्राम था 2007 में, तो IMF की प्रोजेक्शंस तो थी कि हम 3-4% से ग्रो करेंगे और हम 8% पे ग्रो किए। हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कई गुना ज़्यादा हो गई, रेवेन्यूज़ जो है वो बढ़ गए, हमारी रेमिटेंसेस जो थी उनकी प्रोजेक्शन से बहुत ज़्यादा हुई थी। सो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि IMF का जो है डेटा वो आउट ऑफ डेट भी हो सकता है।
अब दूसरी बात ये है कि हमारा जो इस वक्त डेटा है, इसमें आप देखें कि रेमिटेंसेस में बहुत तेज़ी है। इस वक्त के डेटे में हमने देख लिया है कि हमारी एग्रीकल्चर की 2 सक्सेसिव बड़ी अच्छी क्रॉप्स गई हैं। प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी अच्छी आ रही है। टेक्सटाइल में बूम है इस वक्त, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, इतने ऑर्डर्स हैं, इतने लेकिन शाह साहब, आई थिंक कि ये चीज़ें जो हैं ये सारी आपको लेनी चाहिए इसके अंदर। और नहीं शाह साहब, सवाल ये पैदा होता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 2 क्रॉप्स अच्छी हुई हैं, एक क्रॉप बहुत ख़राब हुई है। आप कह रहे हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो किया है, बिल्कुल किया है, लेकिन गुज़श्ता साल मनफी दास्ता, इस साल 9 है, तो कोई मैथमेटिक्स के असूल भी तो होते हैं ना, किसी चीज़ को आपने नापना है। जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है एक्सपेंशन करने का, वो भर गया है, अब उसको एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ रही है। सो आई थिंक थिंग्स आर मूविंग फास्ट एंड चेंजिंग फॉर द बेटर। अच्छा, अब इसमें खुर्रम दस्तगीर साहब ये फरमाइएगा कि अगर ये ऐसा ही है तो बुनियादी तौर पे फिर बेरोज़गारी जो है उसे नहीं बढ़ना चाहिए, फिर बुनियादी तौर के ऊपर जो आपका इक्तिसादी सूरत हाल है वो दिखाई दी जानी चाहिए कि आपके मामलात जो हैं वो दुरुस्त सिमत हैं। महंगाई का इतना असर जो है वो नहीं हो रहा है क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड का गैप भी फिर कम हो रहा है, लेकिन ये सारे फैक्टर्स अपनी जगह पर मौजूद हैं। नहीं, एक तो देखिए ना, जो हमारे पास नंबर्स हैं, खुद मिनिस्ट्री फाइनेंस ने रिलीज किए हैं कि जुलाई से मार्च तक जो लेटेस्ट नंबर थे 9 महीने, उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 52.6% कम हुई, यानी आधी रह गई है पिछले साल के मुकाबले में, जो पिछले साल भी उससे साल से कम थी। तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतनी डाउन है, आपके जो दूसरे इश्यूज हैं कि एग्रीकल्चर में एक मिक्स्ड परफॉर्मेंस है, हमें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का रेट भी बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर वाहिद कोई पॉजिटिव पॉइंट है वो रेमिटेंसेस है, लेकिन सिर्फ देखिए रेमिटेंसेस हमें याद रखना चाहिए, अगर कोई टेक्निकल साहब ये सुन रहे हो, कि रेमिटेंसेस से जीडीपी नहीं बढ़ता, उसका जीडीपी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ज़राए करम ये हमें इस पर गौर करें कि हमें ये देखना है कि हुकूमत ने अपनी परफॉर्मेंस को जबरदस्ती बेहतर बनाने के लिए ये एक गलत नंबर फ्लोट कर दिया है। और ये सवाल सब लोग पूछ रहे हैं कि अगर इतनी ज्यादा इकोनॉमी इंप्रूव कर रही थी तो फिर मोहतरम हफीज शेख साहब को क्यों निकाला गया अपनी पोस्ट से, और नए वजीर खजाना को लाने की क्या जरूरत पेश आई कि अभी वो 2 महीने पहले तक तो जो नए वजीर खजाना थे अपनी अपॉइंटमेंट के फौरन बाद, वो तो बड़े काले बादल दिखा रहे थे कि इकोनॉमी का बड़ा बुरा हाल है और हमें ग्रोथ लेकर आनी है, और अचानक हम देखते हैं कि दफातन 2 हफ्ते से कम भी अरसे में पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ओवर हीट होना शुरू हो गई है, वो ग्रो होना शुरू हो गई है। तो इश्यूज बड़े सीरियस हैं। दूसरा ये कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, अब करंट अकाउंट डेफिसिट एक नोशनल नंबर है, लेकिन असल जो चीज है वो तो बजट डेफिसिट, और बजट डेफिसिट मुस्तकिल बढ़ रहा है। पाकिस्तान की जो एक्चुअल इकोनॉमी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इसका मनफी असर हो रहा है। जो इन्फ्लेशन है खासतौर पे पाकिस्तान के गरीब तरीन लोगों के लिए वो पिछले 12 हफ्तों से 20% से ज्यादा है। तो वहां तो जो असल में इकोनॉमी में कहते हैं कि जी मिजरी इंडेक्स, इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, वो तो मुस्तकिल ऊपर जा रही है। और जो नंबर्स हुकूमत नहीं बताती, पाकिस्तानियों को रिलीज नहीं करती कि पाकिस्तान में गुर्बत की परसेंटेज क्या है, लेकिन जितने भी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि कम से कम 2 करोड़ से लेके 3 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी हैं जो पिछले 3 सालों में गुर्बत के खत से नीचे चले गए हैं, उनके बच्चे भूखे सो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये 3.94% का जो नंबर है वो बिल्कुल अकल से मावरा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक।
अच्छा सलमान शाह साहब, दो चीज़ें हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब आपकी जो सरमायाकारी है मुल्क में पिछले साल की निस्बत 52.6% कम हुई है, और ये वजारत ख़जाना का कहना है। इसके साथ साथ जो हमारे तरसीलात ज़र हैं यानी रेमिटेंसेस, उनका जीडीपी में कोई किरदार नहीं है। हमारी कॉटन की फसल जो है वो बहुत कम हुई है, बल्कि बुरी हुई है। हमारी जो इस वबा की सूरत हाल से सवाए टेक्सटाइल सेक्टर के जो हमारी शरह नमू है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जोन में आ रही है। अब उसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है वो आप देख लीजिए। तो इन सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखें तो एक महीना पहले तक जो एक ब्लीक पिक्चर पेंट हो रही थी, वो एक महीने के अंदर अंदर, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ शाह साहब कि वो कौन सा अलादीन का चिराग है जिसकी वजह से ये इस सूरत हाल में चली गई। नदीम साहब, आपको परेशान नहीं होना चाहिए, ये एक महीने पहले की बात नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, डिपेंड करता है कि जो भी अपना एस्टिमेट दे रहा है वो किस डेटे की बेस पे दे रहा है। तो अगर आप ये देखते हैं कि अरबों रुपया जो है वो रेमिटेंसेस में एक्स्ट्रा आया है, आप ये देख रहे हैं कि अरबों रुपया रूरल इकोनॉमी में गया है इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट प्राइसेस और शुगर केन की जो उनको प्राइसेस मिली हैं, जो उनको गंदम की प्राइसेस मिली है। उसके साथ साथ जो स्टेट बैंक ने जो प्रोग्राम्स किए हैं, सारी इंडस्ट्री को एक किस्म का उन्होंने फ्लोट रखा है और उसको बेहतर किया है, इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके गए हैं। तो ये बड़ी डायनेमिक चीज़ है, ये हर मिनट चेंज होता है और ये सारी चीज़ें सामने आपके आती जाएंगी। जैसे मैंने पहले कहा है कि हमारा जो मुश्किल वक्त है वो गुजर चुका है, क्योंकि मुश्किल वक्त वो था जब आप एक दिवालियापन में थे। आपने IMF प्रोग्राम लिया, 22वां प्रोग्राम था। IMF ने बड़ी सख्त प्रोग्राम आपको दिया क्योंकि उन्होंने देखा था कि पाकिस्तान कोई भी प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल नहीं करता और पहले अप फ्रंट आपको काम करने पड़े, लेकिन वो हमने काम कर लिए और अब उसका नतीजा अब ये है कि अब आपकी स्टेबिलिटी है। रुपया 164 से 150 पे आ गया है। आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो रही है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, आपकी एग्रीकल्चर बढ़ रही है, आपकी सर्विसेज बढ़ रही हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। अब ठीक है, कई लोगों के लिए ये पॉलिटिकली बहुत नामुनासिब है क्योंकि उनका नैरेटिव जो है वो टोटली फेल होता जा रहा है। सो वो तो जाहिर है कि इसमें कीड़े निकालेंगे तो वो निकालते रहेंगे, तो इसमें तो कोई हमें परेशानी नहीं है। शाह साहब आता हूँ मैं। अब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, शाह साहब ये फरमा रहे हैं कि थिंग्स, आपने उनकी बात सुनी है, वो कह रहे हैं कि नरेटिव आपका चूँकि अब कमज़ोर पड़ रहा है, मईशत को लेके आप टारगेट कर रहे थे लेकिन मुश्किल वक्त था, मुश्किल फ़ैसलों की वजह से हम अब निकल आए हैं और अब जो है वो बेहतरी का सिलसिला है और इसने आपके हाथ से हुकूमत के ऊपर तनकीद का सबसे मौसर हथियार जो है आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, लिहाजा इसलिए आप इस सारी सूरत हाल को चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, हुकूमत के हम हमेशा शुक्रगुजार हैं कि वो हमें हर रोज को नया हथियार प्रोवाइड कर देते हैं। अब स्टेट बैंक ने जो है वो 3 दिन पहले पाकिस्तान की टोटल डेट एंड लायबिलिटीज के नंबर्स रिलीज किए हैं। तो जो हम 29,850 पर छोड़कर गए थे वो 31 मार्च 2021 को 45,470 अरब रुपए हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि इस हुकूमत ने अपने पहले 2 साल और 9 माह में पाकिस्तान का जो टोटल डेट एंड लायबिलिटीज हैं उसमें 50% से ज्यादा इजाफा कर दिया है 2.5 सालों में। तो ये तो इतनी भयानक नंबर्स हैं पाकिस्तान के डेटेडनेस के कि आप इसको इस तरह के जो फेक नंबर्स ले भी आए जो जीडीपी ग्रोथ के हैं। अव्वल तो मैं ये कहूँगा जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स जब इकोनॉमिक सर्वे में आएंगे फिर प्रॉब्ली हम उस पर ज्यादा बेहतर बात कर सकेंगे। अभी तो सिर्फ एक नेशनल अकाउंट्स कमेटी के नंबर्स हैं। लेकिन इशू यही है कि यहाँ जब हम टोटल डेट एंड लायबिलिटीज देखते हैं
हम पाकिस्तान का बजट डेफिसिट देखते हैं, हम पाकिस्तान की इन्फ्लेशन देखते हैं, पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, पाकिस्तान के पॉवर्टी नंबर्स देखते हैं, हम पाकिस्तान का बड़ा मिक्स्ड एग्रीकल्चर रिकॉर्ड जो है जिसमें गंदम है लेकिन उसमें कपास भी है जो वर्स्ट हुई है पिछले 14 साल में। नहीं, तो हम जब ये सारी पिक्चर देखते हैं, एक सवाल है, पिक्चर से जस्टिफाई नहीं होता कि 3.94% नहीं, कहां से अचानक ग्रोथ आ गई। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर साहब, सवाल आपसे मेरा ये है कि कोई 1.5 हफ्ता पहले डॉक्टर इशफाक साहब मेरे प्रोग्राम में थे और वो दावा कर रहे थे कि ये 4% के करीब ग्रोथ होगी, और मैं आपको कह रहा हूँ ये होगी, और ये तकनीकी बुनियादों पर होगी, उसका एक तरीक़ाकार है और ये होगी, और उसके 1 हफ्ते बाद जो है ये अनाउंसमेंट जो है वो आ जाती है। इसका मतलब ये है कि कोई तरीक़ाकार तो है जिसकी बुनियाद के ऊपर, क्योंकि अगर आप 1 मिलियन टन गंदम डाल दें और आप बेस फैक्टर बढ़ा दें तो वो तो हो जाएगा, तो फिर आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए। जी, शोबदाबाजियां तो बड़ी है ना जी। देखिए, मुझे बड़े दुख के बड़े जिम्मेदार लोगों ने पाकिस्तान की आबादी जो है वो 1 करोड़ कम करके तो पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा बढ़ा दी है। ये कैसे, ये क्या शोभता है? आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और मैं फिर याद कराऊंगा जो मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि हम ये शोबदे देख चुके हैं 2018-19 में, जब इनका पहला साल था, प्रेशर था, इन्होंने जबरदस्ती टेक्निकल बुनियादों पर 3.3% शो कर दिया, स्टेट बैंक ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में भी शो कर दिया, और फिर जो है इन्हें नंबर्स रिलीज करने के, यानी जून में नंबर्स रिलीज हुए थे, उसके 9 माह बाद ये एतराफ जुर्म करना पड़ा कि 3.3% नहीं था, ये तो 1.9% था। और फिर जब 1.9% का एतराफ जुर्म किया, फिर उनको ये भी मानना पड़ा कि 2018-19 में जो पहला साल था, पाकिस्तान की तारीख का गालिबन हाईएस्ट बजट डेफिसिट जो है वो उन्होंने दिखाया था उस साल, जो कि पहले जब हमारे सामने पार्लियामेंट के सामने नंबर्स आए थे वो कम था, एक्चुअल वो कुछ और था। तो यहां जब एक दफा शोभता हो चुका है, अब जब दोबारा जरूरत पड़ी है तो दोबारा तीसरे साल में शोभता कर रहे हैं, और ये जो कहानी है ये अब खत्म होनी चाहिए। देखिए, अब हमें अगर हमने आगे जाना है कि हम इसी तरह शोबतों की बुनियाद पे अगर आप इस तरह के नंबर्स देंगे तो ना दुनिया मानती है, ना ही आपके माहिरीन मानते हैं, और कुछ महीने बाद फिर एतराफ़ जुर्म करना पड़ेगा कि ये तो ठीक नहीं था। क्या अब इसमें सलमान शाह साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर इकनॉमिक सर्वे 11 जून को आता है और उसके अंदर फिगर्स जो हैं वो फिर तज़ादात का शिकार हो जाते हैं। आपका जो बजट का खसारा है वो भी वर्ल्ड बैंक बड़े तसलसल के साथ प्रेडिक्ट कर रहा है कि 8% से ऊपर होगा, अब ये 7% की बात कर रहे हैं। तो हर फिगर जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, बुनियाद उसकी ठोस जो है वो कोई सामने नहीं है। देखिए नदीम, एक तो आपने मुझे खुर्रम दस्तगीर साहब के साथ उनसे मुलाकात ही नहीं कराई, जो भी वो उन्होंने कहा मैं वो सुन ही नहीं सका। जी जी। बहरहाल खुर्रम दस्तगीर साहब एक बहुत अच्छे टेक्नोक्रेट हैं और ये कॉमर्स मिनिस्टर थे बड़े अरसे के लिए, और ये उस वक़्त बात करते थे कि सागदार की ये जो पॉलिसीज़ हैं मसनूई तौर पे डॉलर को जो ऊपर रखा हुआ है वो इनकी एक्सपोर्ट्स पे बड़ा उसका बुरा असर था। और ये आई होप कि अब ये समझ गए होंगे कि जो दिवालिया पाकिस्तान का निकला था वो उसी पॉलिसीज़ की वजह से निकला था। अब वो पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज हो गई हैं। अब आपका रुपया जो है वो अपनी मार्केट वैल्यू के ऊपर चलता है। रियल एक्सचेंज रेट जो है अब आपका कंपेटिटिव है, आप दुनिया में प्रोड्यूस करके बेच सकते हैं, आपकी एग्रीकल्चर कंपेटिटिव हो गई, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपेटिटिव हो गई, आपकी जो सर्विसेज हैं वो उसमें जुम्बिश आई है। रेमिटेंसेस का एक फ्लो आ रहा है जो पहले से बहुत ज़्यादा इनफ्लोज आ रही हैं। स्टेट बैंक में हर किस्म की सहूलत दी जा रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो रिफॉर्म्स की वजह से ये हो रही हैं, और अब ये आगे चल के इनका और इम्पैक्ट आएगा। आप क्विबल कर लें कि ये 3.94 नहीं है, ये 1.94 है या 2.94 है, लेकिन इन्वेस्टर्स को पता है जिनके पास इतने ऑर्डर्स हैं कि वो पूरे नहीं कर सकते, वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हर जगह पे आप देखें उनको इंडस्ट्रियल प्लॉट्स नहीं मिल रहे, उनको जो शॉर्टेजेस हैं उस किस्म की शॉर्टेजेस आ रही हैं। तो सो आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव नंबर्स हैं
पॉजिटिव डायरेक्शंस में हम जा रहे हैं और ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके रास्ते में पॉलिटिकल दीवारें ज़रूर खड़ी करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ये मत उठे, इनकी ख्वाहिश है कि ये इकॉनमी जो है गिर जाए और उससे इनको पॉलिटिकल फ़ायदा हो जाए, लेकिन ये इस तरह से होता नहीं है क्योंकि ये पॉलिसीज़ का एक नतीजा है और बड़ी अच्छी इस वक्त पॉलिसीज़ चल रही हैं। अब खुर्रम साहब, आखिरी मिनट है, इस्लाहात जो हैं उन्होंने किरदार अदा किया है और उसका नतीजा जो है वो अब सामने आ रहा है। जी, यही तो सबसे बड़ी संगीन मजाक है कि वो इस्लाहात तो हमें कोई नजर ही नहीं आई, सवाए ये कि बिजली की कीमत बढ़ा दो, गैस की कीमत बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो, और जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि वाहिद अगर कोई इन्होंने पॉलिसी स्टेप लिया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत लो इंटरेस्ट रेट पे सैकड़ों अरब रुपए जो हैं वो उन्होंने दिए हैं। उसके अलावा तो हमें कोई इस्लाहात नजर नहीं आई, कोई रिफॉर्म नजर नहीं आया। क्या टैक्सेशन में कोई रिफॉर्म हुआ है? नहीं हुआ। क्या हम देखते हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कोई नई इंप्रूवमेंट आई है? वो नहीं आई। तो जब कहीं भी एग्रीकल्चर में कोई नई सीड्स हो जिनकी वजह से नई इंप्रूवमेंट हुई, कोई नहीं आई। और जो इश्यूज हैं वो अपनी जगह पर खड़े हैं कि पाकिस्तान के लोगों की जो इकोनॉमिक मिजरी है वो बढ़ती जा रही है। तो इनके नंबर्स में तो बेहतरी नजर आ रही है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो गुर्बत और बेरोजगारी के अंदर सिसक रहे हैं। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।